हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, माय नेम इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। हम फाइनल एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए फुल सिलेबस की रिवीजन कर रहे हैं। वी आर ऑन चैप्टर नंबर 5, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वो वाली वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। These questions have been continuously asked in all type of the exam. इन क्वेश्चंस को करने से आपकी इस चैप्टर की फुल रिवीजन हो जाएगी। So let's start today's class. The first question is, what is the smallest whole number by which 252 should be multiplied to make it a perfect square? This type of questions are always asked in the exam. तो हमें क्या करना है, 252 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 252 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। 252 के हम करेंगे फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सो व्हाट वी गेट 1, 2 एंड 6। उसके बाद अगेन विथ 2 एंड वी गेट 63। नाउ वी विल डिवाइड इट विथ 3 एंड वी गेट 21। अगेन विथ 3 एंड वी गेट 7 and 7 is the prime number. So these are the prime factors of 252. 2 multiply by 2 multiply by 3 into 3 into 7. So अब क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं दे ऑल आर इन द पेयर्स, वो पेयर्स में होते हैं। अब यहाँ पे 2 जो है फैक्टर वो तो पेयर में है, 3 into 3 ये भी पेयर में है, बट 7 जो नंबर है वो पेयर में नहीं है। तो हम अगर इसका पेयर कंप्लीट कर दे तो ये जो गिवन नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दे 7 से, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हम गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसके सारे प्राइम फैक्टर्स का पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सिर्फ 7 पेयरिंग में नहीं है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर 252 विथ 7। तो अगर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1764, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो द मिनिमम होल नंबर बाय विच द नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड इज द 7. So answer is 7. The next question is, what is the smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15? तो ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15? ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो सबसे पहले हमें जो गिवन नंबर्स हैं 6, 9 एंड 15 इनका एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15? 6, 9 एंड 15 का एलसीएम क्या होता है, 90, करेक्ट। सो 90 इज द एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15, बट 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा स्क्वायर नंबर चाहिए जो कि इन तीनों से डिविजिबल भी हो और वो स्मॉलेस्ट भी हो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम 90 को मल्टीप्लाई कर सके ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 90 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर इट बिकम्स 45 एंड नाउ हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, वी गेट 15, देन अगेन विथ 3 एंड वी गेट 5. So these are the prime factors of 90. 2 into 3 into 3 into 5. So perfect square number में जो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में होते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो 3 है वो पेयर्स में है, 2 एंड 5 ये दोनों अलोन है। तो हमें अगर 90 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले तो 2 का एक हमें फैक्टर चाहिए और एक 5। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 10। सो हमें 90 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। 90 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट 900. सो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15. The next question is, find the value of under root of 248 plus under root of 52 plus under root of 144. So this type of question, this is very important question and this question is asked in competitive exams also.
सो इसका जो सोल्यूशन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ये टर्म हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये टर्म अंडर रूट ऑफ 144। इसका क्या आंसर होता है? 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। सो हमारा आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर है 248 प्लस अंडर रूट ऑफ 52 प्लस जो अंडर रूट ऑफ 144 है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, दिस इज 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 52 प्लस 12। अंडर रूट 144 को हम रिप्लेस करेंगे 12 के साथ। देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डू एडिशन, 52 प्लस 12 is 64, so we get 248 plus under root of 64, then this whole term is under the square root. अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है? 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। सो अगेन वी राइट इट, हम रूट ऑफ 64 की जगह पर यहाँ लिखेंगे 8। सो नाउ व्हाट डू वी गेट? अंडर रूट ऑफ 248 प्लस 8 एंड वी गेट अंडर रूट ऑफ 256। अब 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। सो अंडर रूट ऑफ 256 is equal to 16. So 16 is the answer to this question. The next question is find the value of square root of 5184 plus square root of 51.84 plus square root of 0.5184. तो यहाँ पे इन टर्म्स के बीच में यहाँ पॉइंट्स भी लगे हुए हैं और हमें इन टर्म्स का फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। सो सबसे पहले जो टर्म है 5184, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जो सिंपल 5184 है विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम राइट साइड से पेयरिंग करते हैं नंबर्स की 2 में। देन यहाँ पे 84 का बन गया एक ग्रुप और 51 का बन गया एक ग्रुप। अब 51 से इमीडिएटली पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 49, जो 51 से इमीडिएटली लेसर है 49, एंड 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 इज द स्क्वायर ऑफ 49। सो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर आएगा 7 एंड नाउ 51 माइनस 49 इज 2। और यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना होता है, नेक्स्ट जो क्वोशिएंट है वो क्या होता है हमारा? नेक्स्ट डिवाइजर वो क्या होता है? 7 को करेंगे डबल, यहाँ पे आ जाएगा 14 और ये जो पेयर है नंबर 84, दिस कम्स डाउन, ये यहाँ पे 84 आ जाएगा। नाउ द नंबर इज 284। तो अब हमें यहाँ पे एक नंबर फिल करना है। किस तरह से? कि ये जो कंप्लीट नंबर बनेगा 3 डिजिट का, जैसे कोई भी नंबर अगर हमें यहाँ पे फिल करना है, लेट अस सपोज 1, तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर आ जाएगा 141। सो हमने क्या कौन सा नंबर चूज करना है? यहाँ पे जो नंबर यहाँ चूज करेंगे उसी से ही उसको करना होगा मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पे 2 चूज करें तो आंसर क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 284। तो यही नंबर हमें चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा? 2 एंड यहाँ पर भी आएगा 2, so this becomes 284. सो जो नंबर है 5184, इसका जो हमारा स्क्वायर रूट है वो क्या होता है? 72. सो 5184 72 का स्क्वायर है। सो यहाँ पे तो सिंपली 72 आ जाएगा। यहाँ पे है 51.84। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको 5184 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं। दिस इज द वन मेथड टू सॉल्व इट। अदरवाइज आप डायरेक्टली पॉइंट लिख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स छोड़ के है यहाँ पे लगा हुआ पॉइंट, 2 डिजिट्स छोड़ के, तो आप इसके स्क्वायर रूट में 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज द अनदर मेथड कि हम इसको पॉइंट को हटा के यहाँ डिवाइड बाय 100 लिखें। सिमिलरली यहाँ पे हम पॉइंट को हटा के क्या लिखेंगे? 5184 डिवाइडेड बाय 10,000, बिकॉज यहाँ पे 4 डिजिट्स को छोड़ के लगाया हुआ है पॉइंट। अब हम इनका सोल्यूशन करें। दिस इज 72 एंड 100 का स्क्वायर रूट है 10 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 10,000, इसका स्क्वायर रूट बनेगा 100। सो 72 प्लस 7.2 प्लस 0.72,
ये बनेंगे इन तीनों के आंसर और हम इनको ऐड करेंगे 72 प्लस 7.2 प्लस 0.72. So this becomes 2, 2 plus 7, 9, 2 plus 7, 9 and 7. So this becomes 79.92. So this is our answer. The next question is, if three numbers are in ratio 3:4:7 and sum of their squares is 1184, find the numbers. तो हमें क्या गिवन है? That there are three numbers and they are in ratio 3:4:7. So let us suppose that the common multiplier is x. Let the common multiplier जो factor है that is x. Common multiplier को हम ले लेंगे x. So now the numbers become, first number बन जाएगा 3x and second number 4x and third number बन जाएगा 7x. Now we have given that sum of their squares is equal to 1184. तो हम इन तीनों numbers का square करेंगे. 3x square plus 4x square plus 7x square is equal to 1184. This is given. तो हमें इस इक्वेशन में से x की वैल्यू मिल जाएगी. 3x square is 9x square plus 16x square plus 49x square is equal to 1184. हम इन तीनों को ऐड करेंगे. 9 plus 16, 25 and 25 plus 49 is 74x square is equal to 1184. तो अब x square की क्या वैल्यू आएगी? 1184 डिवाइडेड बाय 74. तो हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे. सो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5, 2 5s are 10, 1 रिमेनिंग 18, 2 9s are 18 and 2 2s are 4 एंड नीचे वी हैव 37. अब हमें 592 को 37 से डिवाइड करना है. सो व्हेन वी डिवाइड दीज टू नंबर्स, सो वी विल गेट 16. तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16. तो अगर x स्क्वायर 16 के इक्वल है तो x की क्या वैल्यू होगी? अंडर रूट ऑफ 16 विच मीन्स 4. तो x की वैल्यू आएगी 4. सो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 3 into 4 12. सेकेंड नंबर क्या होगा? 4 into 4 16 एंड थर्ड नंबर इज 7 into 4 28. So these are the three numbers. The next question is, find out diagonal of rectangle whose length and breadth are 12 cm and 5 cm respectively. So हमें एक rectangle given है जिसकी length and breadth हमें given है 12 cm and 5 cm. हमें इस rectangle का diagonal find out करना है. सी रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल द एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 90 डिग्री. सो ये एंगल 90 डिग्री है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायगोनल AC. अगर हम ट्राइंगल ABC देखें तो इसमें हमें 2 साइड्स गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. और ये क्या है इस राइट एंगल ट्राइंगल का? हाइपोटेन्यूज. और हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली AC स्क्वायर विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर. इसके इक्वल होगी वैल्यू. सो AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB की क्या वैल्यू है? 12 स्क्वायर प्लस BC की क्या वैल्यू है? 5 स्क्वायर. तो हम यहाँ पे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे. 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 5 स्क्वायर इज 25. इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा हमें? 169 एंड 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का. सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13. सो ये किसकी वैल्यू है? डायगोनल की, रेक्टेंगल की. सो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल AC comes out to be equal to 13 centimeter. The next question is, find the least number that must be subtracted from 6951 to make it a perfect square. तो ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें इस नंबर से तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड.
हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से 6951 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे कि किससे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है ये। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से? हम पेयरिंग करते हैं सारे नंबर्स की फ्रॉम द राइट साइड। नाउ 69 जो है वो किस स्क्वायर नंबर से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है? मीन 69 से इमीडिएटली पहले कौन सा स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट करता है? 64, एंड दैट इज द स्क्वायर ऑफ 8। तो यहाँ पर आएगा 8 क्वोशंट की जगह पे। सो दिस बिकम्स 64 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी आर गेटिंग 5। यहाँ पे 5 आएगा। सो ये वाला जो ग्रुप ऑफ नंबर है इसको नीचे लेके आएंगे 551। तो यहाँ जो न्यू डिवाइजर है वो कैसे, हम यहाँ पे डिवाइजर कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको ये जो क्वोशंट है इसको करते हैं डबल, दिस बिकम्स 16। 8 का डबल 16। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर फिल करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से 551 से जो क्लोजेस्ट नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे, 164 इंटू 4, ये हम यहाँ पे रखेंगे तो व्हाट डू वी गेट? 4 4 are 16, 1 carry, 4 6 are 24, plus 1 25, and 2 is carry, 4 1 are 4 plus 2 6। So यहाँ पे बन गया 656, which is greater than 551, so this is not possible। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 3। अगर हम यहाँ पे नंबर 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 और 3 से ही करेंगे मल्टीप्लाई। देन व्हाट डू वी गेट? 3 3 are 9, 3 6 are 18, and 1 is carry, and 3 1 are 3 plus 1 4। So this becomes 489। Yes, this is lesser than 551। So यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 489। So now what is our remainder? इसको 489 सब्ट्रैक्ट करेंगे 551 में से, तो जो रिमाइंडर बचेगा, व्हाट इज द रिमाइंडर? 11 minus 9 2, and 14 minus 8 is 6। 62 is the remainder। Now 62 is that number। अगर हम इस 62 को इस गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आर नंबर इज 6951। अगर हम इस नंबर में से ये नंबर जो रिमाइंडर है 62 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन व्हाट डू वी गेट? 9 8 8 6 6889 नंबर बन जाएगा, एंड दिस नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 83। 83 स्क्वायर इज 6889। सो जो यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सो जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है वो नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है गिवन नंबर में से, देन आवर नंबर बिकम्स द perfect square number। The next question is, find the least number that must be added to 1825 to make it perfect square। Again हमें एक नंबर गिवन है और हमें वो लीस्ट नंबर क्या ऐड करना है इस गिवन नंबर में ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगेन वी सॉल्व इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं दैट क्लोजेस्ट टू दिस नंबर, कि इसका क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट क्या है। सो 12825 का हमें अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम राइट साइड से करते हैं पेयरिंग नंबर्स की। अब 18 से इमीडिएटली पहले कौन सा स्क्वायर नंबर है? 16, एंड 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। 4 का स्क्वायर है 16। नाउ 18 माइनस 16 इज 2। और अब हम ये जो ग्रुप है 25 इसको लेके आएंगे नीचे। यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर है वो क्या होता है? सो कैसे बनता है डिवाइजर? पहले जो हमारा क्वोशंट है उसको करेंगे डबल, मीन्स 8, और यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर फिल करना है कि उसी से ही नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई। सो अगर हम यहाँ पे 82 पुट करते हैं 2 इंटू 2, दिस बिकम्स 164 विच इज लेसर देन 225। तो अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें तो दिस बिकम्स 3 3 are 9 and 3 8 are 24, 249। सो 249 इज ग्रेटर देन 225। तो हमें क्या करना है? एक ऐसा नंबर ऐड करना है, हमें एक लीस्ट नंबर ऐड करना है ताकि 1825 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो अगर यहाँ पे 249 होता तो ऑब्वियसली ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता, 43 का स्क्वायर बन जाता। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 249, और 249 जो है वो 225 से कितना ग्रेटर है वो हम फाइंड आउट करेंगे। हाउ मच इज 249 बिगर देन 225? सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट डू वी गेट? 4
24। सो 24 अगर हम यहाँ पे इसमें ऐड कर दें और यहाँ 249 बन जाए तो ऑब्वियसली जो ये गिवन नंबर है वो 43 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो वो लीस्ट नंबर क्या है? 24 है। सी, इससे इमीडिएटली ग्रेटर अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो 164 आ जाएगा और यहाँ कुछ रिमाइंडर बचेगा, बट दिस नंबर इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 42। और 43 करने के लिए हमें यहाँ 249 चाहिए था। अगर यहाँ 249 होता तो ये नंबर 43 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो यहाँ 249 बनाने के लिए हमें इस नंबर में 24 को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम 1825 में 24 ऐड कर दें तो दिस बिकम्स 4981। सो 1849 बन जाएगा इसमें 24 ऐड करने से, एंड 1849 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 43। सो हमें जो लीस्ट नंबर है वो जो ऐड करना है 1825 में वो है 24। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 24। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस एक्सप्रेशन में जो सारी टर्म्स है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। सो हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। फर्स्ट टर्म रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाय 4356। हमें पता है अंडर रूट ऑफ 625 तो 25 की इक्वल होता है, तो न्यूमरेटर टर्म है 25, बट 4356 ये किसका स्क्वायर रूट है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो वी विल फाइंड आउट विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड 4356। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ग्रुपिंग करेंगे इन 2 के पेयर बनाएंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा? 43 से इमीडिएटली पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट करता है? दैट इज 36। सो यहाँ पे आएगा 6 एंड यहाँ 36 एंड 43 माइनस 36 इज 7 एंड नाउ ये ग्रुप नीचे आ जाएगा 56। सो यहाँ जो डिवाइजर है वो क्या बनेगा? तो डबल करेंगे क्वोशिएंट 12 और यहाँ एक ऐसा नंबर हमें फिल करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 756 आए। सो हमें जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट है वो 6 है। तो अगर हम यहाँ पे 6 पुट करके देखें 6 एंड 6, so this becomes 6 6 are 36, 6 2s are 12 plus 3 15, 1 carry, 6 1s are 1 plus 1 7। so यहाँ पे क्या आएगा? 6। यहाँ पे अगर हम 6 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 66 का परफेक्ट स्क्वायर। सो 66 आएगा इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 4356। सो यहाँ हमें मिलेगा 66। सो ये दोनों टर्म अब रूट से बाहर आ चुकी हैं, प्लस यहाँ पर है 576 और हमें पता है 576 किसका स्क्वायर है? 24 डिवाइडेड बाय 1089। अब 1089 किसका स्क्वायर है? इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? ये भी हम फाइंड आउट करेंगे विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड 1089। सेम ग्रुप अप करेंगे 2 टर्म्स को। यहाँ पे 10 से इमीडिएटली पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 9 एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9, 10 माइनस 9 1। यहाँ डिवाइजर क्या आएगा? डबल ऑफ 3 इज 6 एंड दिस ग्रुप्स कम्स डाउन 89। यहाँ पे एक ऐसा नंबर फिल करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 189 हो। तो हम किससे कर सकते हैं? 3 पुट करके अगर हम देखें तो 3 3s are 9 एंड 3 6 are 18। सो यस यहाँ पे हमें मिलेगा 3। सो 189 आ जाएगा। सो दैट मीन्स 1089 किसका स्क्वायर है? 33 का। सो यहाँ हमें मिलेगा 33। देन these are inside bracket and यहाँ पर है 66 already written and this term is again inside the root 19600। अब 196 किसका स्क्वायर है? 14 एंड इंटू 100 हो गया। सो हमारे पास क्या आएगा? 140 प्लस 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। सो ये 2 टर्म्स आ गई हमारे पास। अब इनको ऐड करेंगे या फर्स्ट 2 टर्म्स का लेंगे हम एलसीएम 66। सो यहाँ तो 25 आएगा और यहाँ 33 2s are 66। सो यहाँ पर हम 24 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, गेट 48 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 146।
25 प्लस 48 किसके इक्वल होता है? 73 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 66 divided by 146. See, this 66 gets cancelled out and 73 2s are 146. So क्या बन गया हमारे पास? 1/2. So 1/2 is the answer to this expression. The next question is, a tourist spends daily as many rupees as number of days of his total tour. If his total expenses were 1849 rupees, how many days his tour last? तो क्या हमें गिवन है दैट जितने रुपीज वो डेली स्पेंड करता है उतने ही दिन का था उसका टूर पीरियड, एंड टोटल एक्सपेंसेस आर 1849 रुपीज. तो कितने दिन का था उसका टूर? तो अगर हम x सपोज कर ले, नंबर ऑफ डेज भी x है एंड नंबर ऑफ रुपीज ही स्पेंड्स डेली वो भी इक्वल टू x ही है, एंड वो उसने कितने रुपीज टोटल स्पेंड किए? 1849. तो क्या इसका मीनिंग है कि उसने x रुपीज स्पेंड किए फॉर x नंबर ऑफ डेज. हर रोज उसने क्योंकि उतने ही रुपीज स्पेंड किए जितने उसके नंबर ऑफ डेज का उसका टूर था. So x is the number of rupees spent by him into he spent the rupees for x number of days, and this is equal to 1849. So this is given to us. So x square is equal to 1849. So x की क्या वैल्यू है? स्क्वायर रूट ऑफ 1849. तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो 1849 इसका स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कैसे करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं टू नंबर्स की. सो 18 से इमीडिएटली पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट करता है? 16, एंड 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4. तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 16. 18 माइनस 16 इज 2, तो वी गेट 249. हम इस ग्रुप को भी नीचे लेके आते हैं. यहाँ पे जो डिवाइजर है वो क्या बनेगा? डबल ऑफ दिस 4 दैट इज 8. और यहाँ पे हमें ऐसा नंबर यहाँ पे फिल करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 249 मिले. सो यहाँ पे 9 है. सो अगर हम यहाँ पे 3 पुट करके देखें, 83 इंटू 3 बिकम्स 3 3s are 9 एंड 3 8s are 24. तो यस, हम यहाँ पे 3 फिल कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स 249. तो हमारा क्या कोशेंट है? 43. सो 43 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1849. सो x की वैल्यू क्या आएगी? 43, विच मीन्स नंबर ऑफ डेज उसके टूर के हैं 43. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a gardener has 4112 plants. He planted these such that number of rows is equal to the number of plants in each row. If 16 plants were left over, how many plants were arranged in each row? So इसके पास कितने plants थे? 4112, जिसको उनने कैसे अरेंज किया कि उतनी नंबर ऑफ रोज बनानी है जितने की हर रो में जितने नंबर ऑफ प्लांट्स हो. और उसके बाद 16 प्लांट्स वर लेफ्ट ओवर. 16 प्लांट्स उसके पास बच गए, मतलब वो इस अरेंजमेंट में पूरे नहीं आ सके. सो बाकी के प्लांट्स को उसने इस अरेंजमेंट में अरेंज किया है दैट नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज. तो हम सबसे पहले तो 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4112 में से, बिकॉज 16 प्लांट्स वर लेफ्ट ओवर. सो पहले हम 4112 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो व्हाट डू वी गेट? 12 माइनस 6 6, एंड यहाँ पे 10, 10 माइनस 1 9, एंड यहाँ पे अगेन 0. 4096 प्लांट्स वर रिमेनिंग. तो उसके पास, गार्डनर के पास 4096 जो प्लांट्स हैं उसको उसने कैसे अरेंज किया है? दैट इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. तो जितनी नंबर ऑफ रोज हैं हर रो में भी उतने ही प्लांट्स हैं. तो उसने इतने प्लांट्स को अरेंज किया है इन दिस अरेंजमेंट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी रोज आर देयर. सो लेट अस सपोज लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x. नंबर ऑफ रोज x है एंड हर एक रो में प्लांट्स भी कितने हैं? x ही हैं. तो दैट मीन्स x इंटू एक्स इज इक्वल टू 4096.
इस तरह से ही अरेंज किया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4096 और एक्स की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 फाइंड आउट करने से। अब हम 4096 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड 4096। तो कैसे करते हैं हम फाइंड आउट, बाय ग्रुपिंग द डिजिट। हम राइट हैंड साइड से 2 जो डिजिट्स हैं उनका पेयर बनाते हैं। तो 96 का अलग ग्रुप बन गया और 40 का अलग। अब 40 से इमीडिएटली पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 36 एंड 36 इज स्क्वायर ऑफ 6। तो यहाँ पे आएगा 36, 40 माइनस 36 इज 4 एंड ये ग्रुप कम्स डाउन 96। यहाँ पे जो डिवाइजर है वो क्या होगा, डबल देन दिस क्वोशिएंट, 6 का डबल 12 और यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर फिल करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 496 आ जाए। तो क्या होगा यहाँ पे डिजिट, तो यहाँ पे एक ऐसा डिजिट चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस पे 6 बने एंड वी नो दैट 4 4s are 16 एंड 6 6s are 36। तो यहाँ 4 या 6 दोनों में से एक आ सकता है। तो लेट अस ट्राई इट विथ फर्स्टली विथ 4। तो यहाँ पे अगर हम 4 पुट करें, 4 4s are 16 एंड 1 कैरी, 4 2s are 8 plus 1 9 and 4 1s are 4। Yes, this comes out to be equal to 496। तो यहाँ पे आएगा 4, तो यहाँ 4 आएगा तो 496 यहाँ पे आके यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो जो 4096 है वो 64 का स्क्वायर है। तो यह x की क्या वैल्यू आएगी, 64। सो देयर आर 64 रोज, 64 रोज हैं और हर एक रो में कितने प्लांट्स हैं, 64। The next question is, there are 500 children in a school. For PT drill, they have to stand in such a manner that number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? So there are total 500 students in a school और उनको कैसे खड़ा करना है, that number of rows must be equal to the number of columns. Then how many students would be left out? तो मीन्स नंबर ऑफ रोज अगर x हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी x होने चाहिए। तो इस तरह से हमें स्टूडेंट्स को वहां पे अरेंज करना है एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 500। सो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट ओवर होंगे, बिकॉज वी नो दैट 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो अगर हम 500 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड, सी कैसे करेंगे, ग्रुपिंग। लास्ट से हमें 2 डिजिट 0 0 को एक ग्रुप बनाएंगे एंड 5 इज लेफ्ट ओवर। अब 5 से इमीडिएटली पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करता है, 4 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 इज 1 एंड यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर है वो क्या बनेगा, 4 यहाँ पे आएगा 4, 2 का डबल एंड देन यहाँ पे हमें एक नंबर फिल करना है, दिस ग्रुप विल कम डाउन 0 0, सो दिस बिकम्स 100। सो यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर फिल करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट है वो या इसके इक्वल बने या इससे लेसर हो। सो यहाँ पे अगर हम 3 पुट करें, 3 43 इंटू 3 बिकम्स 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। सो दिस इज ग्रेटर देन 100। तो अब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 बिकम्स 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8। सो यस 84 इज लेसर देन 100। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर सकते हैं, यहाँ 2 पुट करेंगे और यहाँ बनेगा 84 एंड 100 माइनस 84 इज 16। सो 16 स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, क्योंकि अगर हम 22 रोज एंड 22 कॉलम्स बनाएंगे तो 484 स्टूडेंट्स ही कवर होंगे। सो जो स्टूडेंट्स लेफ्ट ओवर हैं वो होंगे 16 स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट ओवर फ्रॉम दिस अरेंजमेंट। So these are the most important questions from the chapter square and square roots. If you have any doubt you can ask in the comment box. पूरे कोर्स में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चंस मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई विल सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चंस फॉर यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड माय मेल आईडी इज priyanka.181187@gmail.com.
So if you want to learn with me, subscribe to my channel. See you in the next class.